हुसैन अपने बेटी के खेमे में पहुंचे, बीवी के खेमे में पहुंचे, बहन ज़ैनब के पास पहुंचे। कहा, बहन ज़ैनब, इस वक्त कुरान हुसैन से सब्र चाहता है, ये मेरी आखिरी सफर है, इसके बाद बहन हुसैन के साथ कोई सफर ना होगा, यह हुसैन की आखिरी मंजिल है, इसके बाद हुसैन का किसी मंजिल पर जाना नहीं होगा। लेकिन मेरी शहादत के बाद भी ज़ैनब सब्र का दामन हाथ से न छूटे, खेमे से किसी बच्ची का भी आवाज इतनी जोर से ना आए कि गैर महरम तक पहुंचे। हुसैन सैयदानियों को ये बताकर, ये तकरीर करके, ये तबलीग करके मेरा हुसैन उठ रहा है। जलसे में आने वालों, मेरे हुसैन ने सबको दर्द दिया और उसके बाद आखिर में अपनी प्यारी बीबी शहरबानों के खेमे में तशरीफ ले गए। अब जरा सुने, आप कले जाकर रखते हैं तो सुने। शहरबानों कौन है मालूम है? ये ईरान की शहजादी हुआ करती थी कभी, समझ रहे हैं आप? ये शहजादी ईरान थी जो शहरबानों हुसैन के निकाह में आई। निकाह से पहले इन्होंने ईमान नहीं लाई थी, निकाह जब हुसैन के निकाह में आने वाली है इससे पहले ईमान ले आई। सुभान अल्लाह बोला। एक आदमी मुझसे लड़ना पड़ रहा, मौलवी नुमा, मौलवी तो नहीं था, मौलवी होता तो लड़ता ही नहीं। कह रहा था अब आप कह रहे वो शहजादी ईरान थी, उसका अब्बा तो मजूसी था, आग की पूजा करता था, और तुम क्या उनकी बेटी कहाँ हुसैन? मैंने कहा बेवकूफ, जब उसकी बेटी थी तो उसकी बेटी थी, काफिरा थी, और जब हुसैन के निकाह में आई तो इस्लाम से मुशर्रफ हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई बात है यार, कलमा पढ़ लिया। बहरहाल मेरे हुसैन ने कहा, शहरबानो तुम मेरी मुती और फरमा बरदार बीबी हो। सुने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्हीं से हैं, शहरबानो से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन्हीं के बेटे हैं, शहरबानो। सुने जरा, सुने, अब मैं बिल्कुल तारीख पेश कर रहा हूँ, और एक आदमी इधर से उधर ना होना चाहिए। जो मैं तारीख पेश कर रहा हूँ इसको आप लेकर के जाएं। शहरबानो, तुम मेरी मुती और फरमा बरदार बीवी हो, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं राजी हूँ, और जिस बीवी से उसका शौहर खुश हो उसका मौला उससे खुश है। सुन लें आप, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जब ससुराल भेजा करो तो सबसे पहले ये सबक पढ़ाया करो, मेरी बहन, मेरी बेटी अपनी ससुराल जा रही है, अपनी ससुराल में इस हाल में रहना कि तुझसे तेरा शौहर राजी रहे, मैं तुमसे खुश हूं। शहरबानो, तुमने ईरान में बड़े ऐश उठाए, वो मखमली चादरें, वो बेहतरीन खाने तुम्हारा खाना होता था, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन कपड़े तुम्हारा लिबास होता था, शाही महल में रहती थी। जब से हुसैन के निकाह में आई तो हो सकता है बहुत बार तुम्हें फाका भी मिला हो, बहुत बार हुसैन तुम्हें बहुत अच्छा लिबास भी ना पहना सका हो, और आज करबला के रेगजारों पे हुसैन के साथ तुम बैठी हो, और यहाँ तक भी हुसैन का साथ दे रही हो, मैं तुमसे राजी हूँ। शहरबानो, कल ये हुसैन का सर काट के अपनी प्यास को बुझा लेंगे, तुम एक काम करो, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम अपने बच्चों को लेके करबला से कहीं दूर चली जाना, मेरे बाद अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना, मैं तुमसे राजी हूँ। शहरबानों ने हुसैन का दामन पकड़ा और कहने लगी, हुसैन शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा आला नहीं है, करबला में अगर कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, बाद में फातिमा के लाल की बारी आएगी। शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से अफजल नहीं है। शहरबानों अपने लालों को फातिमा के लाल पे आज कुर्बान करेगी हुसैन। अल्लाह, शहरबानों कसम खाती है कि फातिमा के लाल के कदमों पे अपना एक एक लाल कुर्बान करके मैदाने महशर में कह दूंगी, माँ फातिमा अपने लालों को तेरे लाल हुसैन पे कुर्बान करके आई हूँ। तो बच्चों को और कहने लगी, हुसैन
कभी अपने दिल में ये ख्याल ना लाना कि मैं अच्छे खाने ना खा सकी आपके निकाह के बाद, कीमती लिबास ना पहन सकी आपके निकाह के बाद, वो ऐश मुझे ना मिल सके आपके निकाह के बाद, ये ख्याल में भी ना लाना हुसैन आज आखिरी रात है। मेरे दिल का हाल तो ये है, जो मेरा बाप बादशाह होके ना दे सका वो आपने मुझे दिया है, इस पे मुझे फख्र है। मेरे हुसैन ने फरमाया मेरी बावफा बीवी, मैंने क्या दिया तुझे? करबला में दुश्मनों के नरगे में है तू, चारों तरफ से यजीदी भेड़िए सुबह का इंतजार कर रहे हैं, मेरा सर काटने के बाद शहरबानो तुम्हारे खेमे को आग लगा दी जाएगी, क्या मिला? कहने लगी हुसैन जो मिलने की बात करते हैं तो वो इनाम ये है कि जब मैं ईरान में शहजादी हुआ करती थी, जिन जिन रास्तों से मेरी सवारी गुजरती थी, मुनादी निदा देता था, होशियार खबरदार खड़े हो जाओ, आज शहजादी आ रही है, शहजादी ईरान का डोला जा रहा है। लोग बादब हो जाया करते थे, निगाहों को मेरी तरफ से नीचे कर लिया करते थे, अदब में खड़े हो जाया करते थे। ये मेरे बाप ने मुझे दिया था, मगर खुदा की कसम जब से मैंने आपसे निकाह किया है मुझे इतना बड़ा इनाम मिला जो किसी ने न दिया। कहा क्या इनाम मिला? कहा मरने के बाद जब मैदाने महशर में शहरबानो अपनी कब्र से उठेगी तो मैदाने महशर में मुनादी निदा देगा, एले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, शहरबानो फातिमा की बहू आ रही है। क्या बात है, क्या बात। शहजादी ईरान होना और है, फातिमा की बहू होना और है। ये जो कमाल मिले हैं मुझे आपकी बीवी बनने के बाद मिले हैं। लोगों, हुसैन की जिंदगी में कुरान है, हुसैन के घर वालों की जिंदगी में कुरान है। गले सबके काटे, शहादतें हुई, रात आई, रात आई। मुअर्रिख लिखता है जिसके सारा कुनबा कटा पड़ा, जरा बताओ उसका हाल क्या होगा। सैयदा ज़ैनब सकीना को सीने से लगा के खेमा में बैठी है, रात में बैठी, आधी रात आई। आप देखते हैं कि जंगलों में जानवरों के बोलने का भी एक वक्त होता है, जब सन्नाटा छाता तो वो भी खामोश हो जाते हैं। जब सन्नाटे का आलम आया, ज़ैनब उठी, हाथ में तलवार लेके। सैयदा सकीना ने दामन पकड़ा, फूफी तुम कहां जाती हो? अब तुम्हारा ही तो सहारा है। कौन है जो अब सकीना को सहारा देगा? फूफी सिर्फ तुम्हारा सहारा है। कहने लगी ज़ैनब तेरी फूफी पे दोहरी जिम्मेदारी आ गई है आज। क्या? कहने लगी बेटी करबला के मैदान में कटे हुए लाशें पड़े हैं, करबला के मैदान में कटे हुए लाशें पड़े, दोहरी जिम्मेदारी है तेरी फूफी पर। उठने दे, थोड़ी देर के लिए करबला के मैदान का चक्कर लगाने दे, देखूं कि मेरा भाई हुसैन कहां पड़ा है, ठीक ही नहीं तो दे। अली अकबर की जवानी कहां लूटी गई है? दोहरी जिम्मेदारी है, जंगल है ये, बयाबा है, गरीब वतन है, शहीदों के लाशें कहाँ है। तलवार हाथ में ली, अली की बेटी करबला के मैदान का चक्कर लगाती है। हुसैन का लाशा पड़ा है, हुसैन के लाशे के पास बैठी है, सरबुरी लाश पड़ी है, सर कटा हुआ है, जिस्म के पास बैठी है, सीने में खंजर लगा हुआ, नेज़ा चुभा हुआ, सीने से जो खून निकला था वो मिट्टी उसके अंदर मिल गई है। सैयदा ज़ैनब हाथ से सीने से मिट्टी गिरा दी। मिट्टी ऐसी हो गई है जैसे पानी मिट्टी में डालो तो कैसे गुद जाती है, इस तरीके से हुसैन के सीने से गीली गीली खून में सनी हुई मिट्टी हटा रही है। अल्लाह अकबर। मिट्टी हटा रही है, कपड़ों को साफ करने की कोशिश कर रही हो। कह रही है भैया हुसैन, अरे जब मदीने में थे तो नाना
नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे। करबला में आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। अल्लाहु अकबर। लोगों, इसको कहते हैं सब्र। कौन सा कलेजा लाओगे, कौन सा जिगर लाओगे? ये अली की बेटी का जिगर है कि भाई के लाशे से उठी और उठने के बाद जब सकीना का ख्याल आया तो फिर खेमा में आ गई और सकीना को गले से लगा कर बैठ गई। कहने लगी, सकीना तेरी फूफी को तेरा भी पहरा देना है, तेरी फूफी को करबला में पड़े हुए शहीदों का भी पहरा देना है। अल्लाह, दोहरी जिम्मेदारी है। मुअर्रिख लिखता है सुबह नमदार होती है, जालिम यजीदी तैयारियां करते हैं, हुसैन के खेमे जलाएंगे। अब हुसैन के खेमे जलाएंगे। मालूम है, मुअर्रिख लिखता है खेमा जलाने की एक बड़ी वजह क्या थी? सुने, क्या हुसैन के खेमों में माल था? नहीं, हुसैन के खेमों में तो खाने पीने की अशिया तक नहीं थी, तो फिर जलाया क्यों? अली का बेटा सच्चा है। यजीदियों ने, कूफियों ने जो खत हुसैन को भेजे थे वो खत हुसैन के पास खेमे में मौजूद थे और हुसैन ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था, फला तू आज तलवार लेके हुसैन के सामने खड़ा है, क्या तूने मुझे खत ना भेजा था कि हुसैन आ जाए? मेरे खेमे में तेरा खत मौजूद है। वो सारे खत मौजूद थे हुसैन के खेमा के अंदर। हुसैन लेकर के आए थे, विद प्रूफ आए थे। इनको डर था कि ये हमारे लिखे हुए खुतूत जो हुसैन को हमने बुलाया यजीद तक पहुंच गए तो हमारी खैर नहीं है। यजीद कहेगा, अच्छा हुसैन को बुलाने वाले तुम थे, इसलिए खेमों को जला दो ताकि तारी खुतूत जल जाए। खेमा के जले सैयदानियों की चादरें तक जली। हाय खेमा क्या जले, वो तबर्रुकात जले, फातिमा तो ज़हरा का मुसल्ला जला, क्या क्या ना जला। और जब बेसरो सामानी के आलम में ये सैयदानियां खड़ी हैं, अहले बैत कि ये लुटे हुए फूल कड़े हैं, तो इन जालिमों ने यहीं पर बस नहीं किया, कहा इन्हें बांधो जालिमों, ये तो इतने भूखे प्यासे हैं कि अब भागने की सकत भी न रही, किसे बांधता है? लेकिन जालिमों ने बांधा, ऊंटों की पीठों पर कस लिया गया और कसने के बाद दमिश्क के बाजार में लेके पहुंचे हैं। बस मेरी तकरीर का आखिरी ये मरहला है जो मैं पेश कर रहा हूं, बिल्कुल बड़ी मोहब्बत से सुनना। दमिश्क के बाजार में इस लालच में लेकर पहुंचे कि ये कटा हुआ सर यजीद को देंगे, इनाम लेंगे बदले में। सिर्फ सिक्के इन यजीदी कुत्तों का मशरफ था, इन यजीदी कुत्तों का धंधा बन चुका था, सिर्फ सिक्के। पहुंचे दमिश्क के बाजार में, कटे हुए सर नेज़ों पे बुलंद हैं, फटी हुई चादरों से ये हुसैन के घर की बेटियां अपने सरों को छिपाए खड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अगर कलेजा है तो सुने, सारा दमिश्क तमाशाई बना था। कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था, किसी से नहीं कहा था नवासे रसूल का सर काट के लाए हैं, बल्कि दमिश्क में ये ऐलान किया गया था कि ये हुकूमत के बागी थे, इनसे जंग करके इनके सर काट के लाए। ये नहीं कहा था नवासे रसूल का सर कटा है, बल्कि कहा हुकूमत के बागियों का सर काट के लाए। ये रंग दे दिया। ऐसे शोर थे, जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस, हमने जंग जीती है। लोगों, फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब फटी हुई चादर अपने सर पे, अपने सर को छिपाए खड़ी हैं। और लोगों जरा गौर करो, गौर करो, सारा दमिश्क तमाशाई बना है। कोई चौराहे पर खड़ा है, कोई छत पर खड़ा है, बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, जवान भी आ गए। ए लोगों, जिनके पर्दे का एहतराम चांद और सूरज भी करते हैं, आज इन जालिमों ने सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया है। सब्र था, अगर खुदा की कसम सब्र ना हो तो दमिश्क में कयामत आ गया। बिल्कुल सब्र। सैयदा सकीना कह रही है, फूफी ये वही हैं जिन्होंने हमारे कलमे पढ़े हैं, हमारे नाना के वही हैं ये? हाँ वही हैं बेटी, सब्र कर जरा,
सब्र कर, वो दिन दूर नहीं है, तेरे नाना की शफाअत से ये सब महरूम है। वो दिन दूर नहीं है, तेरे नाना की शफाअत से सब महरूम है। कलेजा रखते हो तो सुनो, इसी शोर के आलम में आज हुसैनी बनते हो, बहुत शोर मचाते हो, बहुत ढोल बजाते हो, कहते हो मैं हुसैनी हूँ। तो फिर ये क्या थे, ये जो शोर मचा रहे थे दमिश्क के बाजार में, ये जो जुलूस निकाल रहे थे दमिश्क के बाजार में, ये क्या थे? कान खोल करके सुन, सैयदा ज़ैनब खड़ी है, सैयदा सकीना खड़ी है, ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां खड़ी है। एक वक्त ऐसा आया, एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ा है। सैयदा ज़ैनब ने देखा छोटा सा बच्चा, हाथ में कपड़े का थैला। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटा क्यों आए हो? थैला आगे बढ़ाया, कहने लगा बीबी ये कपड़े का थैला है, इसमें खाने का सामान है, लाया हूँ, खुद खा लो, अपने बच्चों को खिला दो। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे से कहा बेटा इन बागियों में कौन वफादार निकल आया, इन दुश्मनों में कौन हमदर्द निकल आया? बाद में खाने पीने की बात करना, जिसने ये खाना भेजा है एक बार उसका चेहरा दिखा दे, ताकि मैदान महशर में कह सके नाना मुस्तफा से इन गद्दारों में भी एक वफादार था। उसका चेहरा, खाने की बात ना कर। इसने सैयदा को थैला दिया खाने का, दौड़ा दौड़ा गया। जब बच्चा उधर से आया लौट कर वापस, भीड़ को चीरता हुआ आ रहा था। बच्चा जब आया कुछ देर के बाद, बच्चे के हाथ में एक 80 साला खातून का हाथ था, जिसकी भवें सफेद हैं, जिसके बाल सफेद हैं, बुढ़ापे की वजह से जिसकी कमर झुक गई है, लागर की वजह से जिसके आवाज में भी कपकपाहट है। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया, कहने लगा बीबी खाना देने वाली कोई और नहीं, यही 80 साला बूढ़ी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा बूढ़ी जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खंजर चलाए हैं, कि तूने भी हमें पहचाना हम कौन हैं? कहा बेटी मैंने तुझे नहीं पहचाना, तू कौन है? तो कहा फिर तूने खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना था उन्होंने खेमों को आग लगाई, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने खंजर चलाए, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने प्यासे गलों पर खंजर चलाए, तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना क्यों भेजा? जहां पर सब तालियां बजा रहे थे तूने भी ताली बजा लिया होता। सब पत्थर मार रहे हैं, 2 पत्थर तू भी मार लेती तो क्या है? तेरे भी 2 पत्थर सही हम पर, आज तो हम गम के सताए हैं। तू पहचानती थी नहीं, जानती नहीं हमें, तो फिर खाना क्यों? जवाब सुनो, हिल जाओगे। 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया बेटी मसला ये था कि जब मैंने देखा कि तुम्हें कैदी बना के लाया गया, तुम जंगी कैदी हो, तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे वसीयत की थी जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना, इसलिए मैं खाना भेजती। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई तेरी मखदूमा कौन है, जरा उसका नाम तो बता, जिसकी वसीयत इतनी अच्छी है कि ऐसे वक्त में हमें खाना भेज रही है। 80 साल की बूढ़ी औरत ने जो जवाब दिया कलेजे हिल जाएंगे। कहा बेटी मेरी मखदूमा का नाम सुनना चाहती है तो सुन, मेरी मखदूमा फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक मोड़, कितना नाजुक मोड़ है जलसे में आने वालों। ये हुसैन की सगी बहन खड़ी है ज़ैनब, कह रही बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है, जिसने ये वसीयत की थी जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। हाय हाय, जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है, कभी ना सोचा होगा। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी बेटी मुझे फिज़्ज़ा कहते हैं। हजरत फातिमा की सबसे जो खास कनीज है फिज़्ज़ा, ये वो है जी। और कमाल की बात और बताओ, ये फिज़्ज़ा वही है 80 साला औरत जिसके हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा है। वाह, बड़ा नाजुक मोड़ है, मैं बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूं तारीख के, जरा सुने। ये 80 साला जो बूढ़ी खड़ी है ये वही है जिसने एक बार नहीं बल्कि कितनी बार ज़ैनब को उंगली पकड़ा के फातिमा के आंगन में पैर चलना सिखाया है। वही है
कितनी बार हसन को लुक़मे खिलाएं, कितनी बार ज़ैनब को लुक़मे खिलाएं, कितनी बार हुसैन के झूले झुलाएं। वही है ये, जब कहा मैं फिज़्ज़ा हूं, सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया है ये तो मेरी माँ की खास कनीज है। दिल भर आया अंदर से, दिल भर आया। सैयदा ज़ैनब को लगता था चीख निकल जाएगी, मगर हुसैन का सबक याद आया। साबिर की बेटी साबरा है, सब्र का दामन न छूटे ज़ैनब। जब्त कर गई। दिल चाहता था मैं अपना परिचय भी करा दूं, मैं कौन हूं, देख मैं कौन हूं, ना कराया। खामोश हो गई, जबान दबा के खड़ी हो गई। क्यों? इसलिए कि इसने मदीने में हमें शहजादी देखा था, आज कैदी देखेगी तो दिल टूट जाएगा। अली के घर वाले किसी को परेशानी देते नहीं है, परेशान हो जाएगी माँ की तरह। और क्या अब इसे परेशान करना, भी यजीद के दरबार में जाते हैं, पता नहीं फैसला क्या हो हमारे हक में, अब क्या इसे परेशान करें, इसकी जवानी तो हमारी खिदमत में गुजरी हुई है, अब क्या परेशान करना, इसकी जवानी तो हमारी खिदमतों में गुजरी है, इसने तो हमारी नौकरी करके जवानी अपनी गुजार दी है, इसने तो हमारे घर की जारूब कशी करते करते जो है इसने अपनी जवानी गुजार दी है। मगर इतना जरूर कहा, अली की बेटी है। कहने लगी बूढ़ी माई, हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, अपने ऊपर अगर हमारे ऊपर कोई एहसान कर दे तो उसका एहसान उधार नहीं रखते, बदला फौरन चुकाते हैं। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, तूने खाना बेच के हम पे एहसान किया है, हम तेरा एहसान उधार नहीं रखेंगे, बदला नकद दे के जाना चाहते हैं। दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, मगर बूढ़ी माई देने के लिए कुछ नहीं है। जालिमों ने खेमों को आग लगा दी है, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोच ली है, देने के लिए कुछ नहीं। अगर है तो प्यास है हमारे पास, अगर है तो भूख है, अगर है तो चंद सिसकियां हैं, अगर है तो चंद आहें हैं, अगर हमारे पास कुछ है तो गरीबुल वतनी है, अगर हमारे पास कुछ है तो दागे यतीमी है। ये बच्ची देख रही है, इसके पास दागे यतीमी है, कुछ नहीं हमारे पास, मगर दिल चाहता है कि तुझे दे, ये हमारा दिल चाहता है कि तुझे इतना दे कि तेरा दामन भर दे, लेकिन नहीं है आज कुछ। लेकिन बूढ़ी माई, अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर जाएंगे। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर दे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी दुआ कबूल फरमा ले, तेरी तमन्ना पूरी कर देगा, तेरी आरज़ू पूरी कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत हक है। 80 साला बूढ़ी ने कहा, बेटी क्या वाकई तेरी दुआएं कबूल होती है? कहा मेरी दुआओं की बात करती है, अगर कोई दुआओं में हमारा नाम ले ले तो उसकी भी कबूल हो जाती है। हक है हजरत, हक है। हमारी बात करती है, और अगर सही पूछ तो अब मैं तुझे हक बात बताऊं, अगर कोई हमारा नाम लिए बगैर दुआ तो दुआ, नमाज भी पढ़ ले तो नमाज कबूल नहीं होती है। बड़ा गहरा जुमला बोल गया, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, बात करती है दुआ की। अगर हमारे नाम लिए बगैर कोई नमाजें पढ़ लेना तो उसकी नमाजें भी कबूल नहीं होती। कहा क्या मतलब? सुन ले, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। कौन है आले मोहम्मद? यही तो ज़ैनब है आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में आज आले मोहम्मद में सबसे ज्यादा करीब कोई है तो ये ज़ैनब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कहा फिर तेरी दुआ बेटी कबूल होती है तो मेरी एक दुआ कर दे। मेरे इस बुढ़ापे में एक तमन्ना लेके जी रहे हो, अगर मेरी वो तमन्ना पूरी ना हो सकी ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी, शिकवा रह जाएगा। कहा बता, आज अगर दुनिया की हुकूमत भी चाहिए तो बता, दुआ कर जाएंगे, अल्लाह दे देगा। कहने लगी बेटी हुकूमत की बात ना कर, ये बुढ़ापा हुकूमत के काबिल नहीं है, अब तक तो ताज के काबिल नहीं, फिर क्या तमन्ना है? तमन्ना बता, दुआ हम करेंगे, अल्लाह पूरी करेगा। तो कहने लगी बेटी
जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मखदूमा के 3 बच्चे थे। एक का नाम हसन था, एक का हुसैन, एक का नाम ज़ैनब था। बड़े प्यारे थे। इन बच्चों के बगैर जिंदगी मेरी अधूरी थी। वो बच्चे मुझे बड़ा प्यार करते थे, मैं उन्हें बड़ा प्यार करती थी। जब से मदीना छूटा है इनसे मुलाकात न हो सकी। 50 साल का अरसा हो गया। ना पहचानने की वजह भी ये थी कि 50 साल का अरसा हो गया। 50 साल का अरसा। बेटी अगर वाकई मुस्तजाबुद दावत है तो एक दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे सैयदा के उन बच्चों से मिला दे। अकबर अल्लाह। मरने से पहले एक बार कलेजे से लगा लो। मरने से पहले एक बार उस हुसैन को तो देख लो जिसके गले को मैंने रसूलुल्लाह को बार-बार चूमते देखा था। शहजादी ज़ैनब को एक बार तो अपने हाथों से छू के देख लूं कि जिसे मैंने कितनी बार कपड़े पहनाए थे। तो आकर गए, एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। अली की बेटी बताना नहीं चाहती थी, मगर ये अली के घर वाले हैं, जबान दे देते हैं तो पूरा भी करते हैं। जबान दे रखी थी कि जो कहेगी वो दुआ करेंगे। कहने लगी बूढ़ी माई जिस रात से पर्दा ना उठा सकती थी, लेकिन मेरी जबान मेरे पर्दा उठाने पे मजबूर करती है। समझ ले मैंने दुआ कर दी, समझ ले अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। कहा कैसे? कहा तेरे सामने जो बेड़ियों में कैद खड़ी है कोई और नहीं, तेरी ज़ैनब है। अकबर। यही तेरी ज़ैनब है, यही तेरी ज़ैनब है। जिसके पर्दे का एहतराम चांद सूरज ने किया था, जालिमों ने आज सरे बाजार लाके खड़ा कर दिया। देख ले, ये वही ज़ैनब है कि जिसकी कसम है, जिसके पर्दे की खाया करता है ज़माना। आज तेरी ज़ैनब सरे बाजार खड़ी है। चादरें भी नहीं जो तेरी ज़ैनब अच्छे से अपने सर को ढक सके। इन फटे हुए टुकड़ों से तेरी ज़ैनब ने अपने सर को ढका है। फिज़ा की चीखें निकल गई। हाय जालिमों, तुमने नबी की बेटियों के पर्दे के भी एहतराम नहीं किए। तुम्हें मैदान महशर में मुस्तफा को मुंह क्या दिखाओगे? कहा ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ है? उसकी भी कोई खबर हो तो दे दे। कहा हुसैन को देखना चाहती है तो निगाह उठा, ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर वही तेरा हुसैन है। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक है जरा बताओ। करबला के बाद भी लोगों क़यामत अहले बैत पे आई है, तोड़ी गई है, क़यामत ढाई गई है। ये है तेरा हुसैन। फिज़ा बोली जालिमों, मैं कसम खा के कहती हूँ, गिलाफ़े काबा पकड़ के कसम खाती हूँ, जिस पर तुमने खंजर चला के नोके नेज़ा चुभोया है, मैंने बार बार रसूलुल्लाह को चूमते देखा। गिलाफ़े काबा पकड़ के कसम खाती हूँ, मैंने बार बार चूमते देखा था इसको। नबी फरमाते थे मेरा फूल है, नबी फरमाते थे हुसैन मुझसे है, मेरा टुकड़ा है। और दमिश्क के ज़ालिमों सुनो, अगर ये हुसैन कभी फातिमा की गोद में रोया, जो फातिमा माँ है, तो मुस्तफा फातिमा के घर आके कहते थे फातिमा इसे रोने ना दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। करबला में इस प्यासे पे जब खंजर चलाया होगा तो उस नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, कभी सोच लिया होता। कभी सोच लिया होगा। खुदा की कसम, लोगों जमीन फट जाती, यजीदी धंस जाते, लेकिन इनका सब्र था कि जमीन बरकरार रही। ये भी इनका सब्र था। खुदारा खुदारा होश के नखून लो,
तुम्हारी बेटियां आज बाजारों में बेपर्दा घूमेगी, कहीं महशर में सैयदा ज़ैनब दामन ना पकड़ ले तेरी उस बेटी का, क्या मेरे भैया ने सर इसीलिए कटाया था? क्या दमिश्क के बाजारों में इसीलिए हमें खड़ा किया गया था? मेरे भाई, तुम अपने घर के मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, जमाने से लेना देना नहीं, मगर अपनी बच्चियों को कनीज़े ज़ैनब बना दो, कनीज़े सकीना बना दो। तुम्हारे घर का कल्चर इस्लामी हो, तुम्हारे घर का कल्चर हुसैन हो। वो सनानो तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, ना जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अगर आप चाहते हो कि कुछ मिल जाए तो अल्लाह की कसम, बेअदब ना शागिर्द को उस्ताद से कुछ मिल सकता है, बेअदब औलाद को ना अपने वालिदैन से कुछ मिल सकता है, बेअदब मुरीद को ना अपने पीर से कुछ मिल सकता है, बेअदब नमाजी को ना अपने इमाम से कुछ मिल सकता है। कान खोल कर सुने, आदब आदब। आला हजरत ने यही अदब का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना, ये अदब का पाठ है, सिर्फ और सिर्फ अदब का पाठ है। कह रहे वो हरम, वो पाक जमीन, वो मुकद्दस गलियां, वहां कदम रख के चलूं। अहमद रजा वो जगह कदम के लायक नहीं, बल्कि वो जगह इस काबिल है कि वहां अपने सर के बल चला जाए। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। जैसे हम कहते हैं ना, कहते हैं यार इतनी गर्मी में और चाय, एकदम ताज्जुब के साथ कहते हैं ना। आला हज़रत कह रहे हैं यार हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हाय हाय। आला हज़रत ने जो मुहावरे बयान किए ना अपनी शायरी में या अपनी तहरीरों में, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, ये अतराफ के जो दो चार जिले हैं, ये सबसे बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि आप हिंदुस्तान में जब हर 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो जबान में चेंजिंग है, समझ रहे हैं आप? जबान में क्या है? चेंजिंग है। हाँ, लेकिन ये जो हमारा खित्ता है ना, ये लगभग ये 4-5 जिलों का लगभग एक जैसी जबान बोली जाती है। इससे जब आगे जाएंगे तो फिर बदल जाएगा। तो आला हजरत की जबान को सबसे बेहतर आप समझेंगे, इसलिए कि आप 100 किलोमीटर के तकरीबन दायरे में हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और किसी दूसरे आशिक ने कहा संभल के पांव रखना, हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और आला हजरत ने आखिर में कह दिया हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। सबसे पहले मेरी तकरीर से ये जुमला उठा के जाओ, तकरीर की शुरुआत से भी पहले ये जुमला लेके जाओ, अदब बहुत जरूरी है। अगर अदब नहीं तो किसी मंजिल को आप तय नहीं कर सकते। गुस्ताख बेअदब किसी मंजिल को तय नहीं कर सकता। इबलीस मारा गया जरा सी बेअदबी में, कुछ नहीं, सिर्फ बेअदबी। अल्लाह चाहता था, अल्लाह ने फरमा दिया ताजीम के लिए झुक जाओ, इसने बेअदबी की नहीं, बस बेअदब मारा जाता है, कभी बेअदब ना बनो। नौजवानों, चौराहे पे खड़े हो और अगर आपके पास से आलिम तो बड़ी चीज है, अगर कोई आपका बड़ा भी गुजरे ना तो उसे आप सलाम कर लीजिए। ये आपका अदब आपको बहुत आगे ले जाएगा, इंशाअल्लाह बहुत आगे ले जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। कसीर तादाद में आप हाजिर आए जिक्र हुसैन की महफिल में। मैं दुआ करता हूँ मेरा मौला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
कम उम्र लड़कों ने इस महफिल का इनाकात किया, बड़ी मेहनतें की। अल्लाह इनकी मेहनतों को, काविशों को कई कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब कोई नौजवान दीन का काम करता मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि जवानी में दीन का काम करने में मजा है, जवानी में इबादत करने का मजा है, जवानी में नेक काम करने का मजा है। जवानी में अगर आपने अपने आप को लगा दिया नेक कामों में तो मरने के बाद आराम ही आराम है, मरने के बाद सिर्फ आराम ही आराम है। सोते रहो फिर दूल्हा की तरह। कसीर तादाद में आपके पाकबाड़ा और अतराफ के उलमा यहाँ तशरीफ लाए। इनकी जर्रा नवाजियाँ, इनके कदम से स्टेज की रौनकों में चार चांद लग गए। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं हजरत सैयद नज़ीर मियाँ साहब तशरीफ रखते हैं। आपके शहरी इमाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी शमे आलम साहब बनफ्से नफीस तशरीफ रखते हैं। कारी दानिशुल कादरी साहब क़िबला यहाँ तशरीफ रखते हैं। मौलाना शेर मोहम्मद साहब तशरीफ रखते हैं। कारी दिलदार साहब तशरीफ रखते हैं। मैं अगरचे सबके नाम नहीं भी जानता, लेकिन मौला हुसैन सबके नाम जानते हैं, है कि नहीं? हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरी तकरीर आज इंशाअल्लाह आपके लिए कुछ पैगाम, कुछ दर्स बनेगी। आप दिल की तख्तियों पर नोट करके लेके जाओ। ये जो आज की रात का जलसा है, समझ लीजिए कि 1 घंटे का आपका मदरसा है। आप इस मदरसे में अब दाखिल हुए हैं। 1-1.25 घंटा मेरी तकरीर सुनने के बाद में जो मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, आप समझ लीजिए कि हम दरसगाह में बैठ के पढ़ रहे हैं और उसको अपनी दिल की तख्ती पर नोट कर लें। सबक इतना अच्छा, इतना आसान होगा कि याद करने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। जरूरत इस बात की है, याद में सुनाते सुनाते करा दूंगा, आपको उस सबक पे सिर्फ अमल करना है। अमल होगा ना? बोलो इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं, हर रंग में पाए जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हुसैन ही की जात एक ऐसी है कि मजहब इस्लाम के अलावा दीगर मजाहिब में भी हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं। दीगर मजाहिब में, जैसा आप तारीखों में पढ़ेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। कभी मेरे जहन में अगर तकरीर के दौरान कुछ ऐसा आया तो इंशाअल्लाह वो मैं बयान कर दूंगा। हाँ, तारीख में यहां तक आता है कि हुसैन के हिमायत में करबला शरीफ एक लश्कर हिंदुस्तान से भी भेजा गया था। हाँ, हालांकि जब वो पहुंचा था तो करबला का जो मार्का था वो इख्तिताम पजीर हो चुका था, लेकिन पहुंचा था। दत्ता नाम से ये जो बटालियन थी ना, इसका जो टाइटल था वो दत्ता नाम से, समझ रहे हैं आप? वो लंबी तारीख है, अगर इसको बयान करने लग गया तो फिर यही तारीख बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे कई बातें बयान करना है, समझ रहे हैं? तो हुसैन की वो जात है, तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो यार, तुम मोहब्बत ना करोगे तो कौन करेगा हुसैन से? तो वो भी मोहब्बत करते हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। एक बार सारे लोग मिलकर जी लगाकर झूम झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ बहुत झूम के, बहुत इत्मीनान से, मोहब्बत के साथ पढ़ा करो, इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई मोहब्बत से दुरूद पढ़े तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूँ। इनडायरेक्ट मामला नहीं रहता, वो डायरेक्ट मामला हो जाता है। आप दुरूद पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ, मुस्तफ़ा कान से सुन लेंगे, और जब तेरा दुरूद मुस्तफ़ा कान से सुनेंगे तो आप खुद बताओ, जब तू दिन में कई कई बार नबी पे दुरूद पढ़ेगा, अपने कान से तेरा दुरूद पढ़ेंगे, मरने के बाद कब्र में चले जाओगे, और जब कब्र में फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे और आमीना के लाल का जलवा तेरी कब्र में होगा, तो मुस्तफ़ा बढ़ के कह देंगे फरिश्तों आज इससे ना पूछो, मैंने तो इसकी आवाज ही को पहचान लिया, ये वही तो है जो रोजा
रोजाना मेरे ऊपर दुरूद भेजा करता था। और नबी फरमाते हैं मैं मक्का के उस पत्थर को भी पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था, मैं अब भी पहचानता हूं उसे। हजर दुरूद पढ़े तो नबी पहचान ले, बशर दुरूद पढ़े तो नबी कैसे न पहचानेंगे। पढ़ा करो, ये इधर उधर की अटकलियां, ये खाली की बातें, और ये जो है आप लोग जो है ना इधर उधर की चुगली बुराइयां ये सब होती है ना, इस सब जहन से निकाल लो। नबी के दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। मार्केट से भी गुजरो तो दुरूद पढ़ते हुए गुजरा करो, खेतों में काम किया करो दुरूद पढ़ते हुए, कारखाने में काम किया करो दुरूद पढ़ते हुए। हद ये है कि अपनी रेडी भी लगा रहे हैं, अगर फलों के ठेले पे भी खड़े हैं नबी का दुरूद पढ़ते रहो। हाथों से काम होता है, जबान से नबी का दुरूद पढ़ता रहे। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, दुरूद ये वो अमल है, ये खाली तेरा काम नहीं है, तू तो बाद में कर रहा है, तुझसे पहले तेरे नबी पे तेरा मौला दुरूद भेज रहा है। बड़ा लाजवाब काम है ये, दुरूद की आदत डाल। जिस जबान से दुरूद पढ़ा जाए, कान खोल कर सुने, जिस जबान से दुरूद पढ़ा जाए उस जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होते हैं, बहुत जल्दी कबूल होते हैं। उस जबान से जल्दी झूठ जारी नहीं होता, उस जबान से जल्दी झूठ नहीं निकलता। जिस मुंह से नबी का दुरूद पढ़ा जाए जल्दी उस मुंह में हराम का लुकमा नहीं जाता। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हराम के लुकमों से अगर बचना चाहते हो ना तो फिर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह हराम का लुकमा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपको नींद तो नहीं आ रही है ना? बस मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी जो आपकी पहली सूरत है कुरान की तरतीब के एतबार से, सूरह फातिहा। इसके अंदर जो मैंने ये आयत पढ़ी है इसका आसान मफहूम ये है कि अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें ऐसा रास्ता चला, उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। उनका रास्ता ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ है। दो ही बातें पूरी मेरी तकरीर में रहेंगी, हमें इनाम वालों को देखना है, गजब वालों को नहीं देखना है। गोया के सूरह फातिहा ये अलहम्द शरीफ आपको दर्स दे रही है कि आपने वो रास्ता चलना है कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, उस रास्ते से बचना है जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। बस कुरान तुम्हारे लिए एक मैप है जिंदगी का। अगर आप जिंदगी कुरान से हट के गुजारोगे तो आप भटक जाओगे, दुनिया में अटक जाओगे, कयामत में लटक जाओगे। काम की बात बता रहा हूं। अगर कुरान को छोड़ा, मैप है कुरान। ए बेटा बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। मैं एक बोतल के चक्कर में इतना ना झगड़ो, बस चुपके से आ जा बेटा। बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरी बात आप सुने। दिल करे तो सुभान अल्लाह बोलना, ना करे तो ना बोलना। ये उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं भी सुनेंगे ना, ये सुन के दुआएं दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। कुरान तुम्हारे लिए मैप है। अब यहां से मेरी तकरीर शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह करबला के हवाले से बोलूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं वो बोलूंगा जो करबला वाले ने अपनी जिंदगी में जिनको फॉलो किया। समझ रहे हैं आप शहादत सुनते, शहादत हुसैन सुनी, बचपन से जवान, जवान से बूढ़े हो गए। शहादत वही है, शहादत वही। हरमला ने तीर मारा अली असगर के, हरमला भी वही है, तीर भी वही है। ठीक है। और शायद आपको अक्सर में ये सब याद भी हो, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई शहादत आज बयान ना करूं। लगभग आप शहादतें सुन चुके हैं। ठीक है। मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि शहादत से पहले हुसैन क्या है, शहादत के बाद हुसैन क्या है। सुभान अल्लाह बोलो। मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि शहादत के पहले हुसैन की जिंदगी क्या है, शहादत के बाद हुसैन की जिंदगी क्या है। नौजवानों, आज तुम्हारे पास मौका है। तुम्हें अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, तुम्हारे जिस्म में अभी हरकत करने की वुसात है।
आप चाहो तो 2 घंटा 10 घंटा मेहनत कर सकते हो, गर्मी में भी सर्दी में भी। बुढ़ापे में ये चीजें नहीं रहती। नौजवानों, कुरान तुम्हारा मैप है, मैप। कुरान एक ऐसा लॉ है, कुरान एक ऐसा कानून है जो माँ की गोद से कब्र तक तुम्हें जिंदगी का तरीका सिखाता है। जिंदगी का तरीका सिखाता है। उलमा की खास आप मेरे खानदान के लोग हैं, आप जब मोहब्बत से सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि ऊर्जा मिल रही है। अब आप जरा सुनिए, आप बड़ी अहम बातें बता के जाऊंगा। मेरी बातें कुछ कड़वी भी होती हैं, बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन खुदा की कसम में मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद है इस्लाह करना। जो डॉक्टर चीड़ा लगाता वो दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है ना। वो चीड़ा लगाकर तुम्हारी गलाजत को साफ करता है, कचलहू को निकालता है। कुरान तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मैप है। ये ऐसा मैप है कि अगर इसके बगैर जिंदगी गुजारी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रास्ता भटक जाएगा, भटक जाएगा, भटक जाएगा। हाँ, बिल्कुल भटक जाएगा। कोई ये कहे कि मैं बगैर कुरान के सीधा रास्ता चल लूं, तुम्हारे अब्बा जी नहीं चला सकते। कुरान ने जो पहली सूरत तरतीब के एतबार से पहले कह दिया, दुआ कर इसमें बार बार, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला। हाँ, सीधा रास्ता चला। मुंबई वालों का रास्ता सीधा नहीं है, बॉलीवुड वाला का रास्ता सीधा नहीं है, हॉलीवुड वालों का रास्ता सीधा नहीं है, दुनियादार का रास्ता सीधा नहीं है। फिर किसका रास्ता सीधा है? जो मदीने से करबला जा रहा है, उस हुसैन का रास्ता सीधा है। ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता सीधा है, वो रास्ता सीधा नहीं है। अब अपनी जिंदगी में देख लेना नौजवानों कि हम सीधे पे चल रहे हैं कि टेढ़े पे चल रहे हैं। और कान खोल के सुनो, बिना मैप के आज तक दुनिया में कोई नहीं चल सका ना। क्या आप समझते हैं ये जो बस ट्रेन चल रही है, ये बिना मैप के चल रही है? नहीं चल सकती। ट्रेन चल रही है, उसका भी एक रास्ता है। अगर रास्ते से भटकी, अगर ट्रेन इस नशे में हो के मैं चलती हूं तो मैं कहता हूं ट्रेन, अगर तू जरा सी भी भटकी, 1 मिनट में तेरा नशा उतर जाएगा। ट्रेन अगर रास्ते से भटक जाए तो बोलो 1 मिनट में नशा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? चलेगी कि रुक जाएगी? बोलो। अरे रुकेगी नहीं, बल्कि फंस जाएगी, जमीन में फंस जाएगी। और डब्बा भी मैंने देखा, अगर जो हटा पटरी से वो पड़ा ही रहता, उसे उठाने वाला तक कोई नहीं होता। मैंने देखा कि ट्रेन हादसे में गई तो वो ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई कि 10 साल हो गए, डब्बा उठाने वाला तक नहीं है। एक ट्रेन अपना रास्ता छोड़ दे, उठाने वाला नहीं मिलता। ए मुसलमान, अगर तू अपना रास्ता छोड़ दे तो बता तुझे कौन उठाएगा? तुझे कौन उठाएगा? तू ये कहता है कि मौलाना दुआ करो, आज मेरी कौम का हर फर्द करता मौलाना दुआ करो, हजरत दुआ करो। मैंने कहा कौन सी दुआ कराना चाहता बता? कहने लगा हजरत दुआ करो, आज फिर एक अय्यूबी की जरूरत है। या अल्लाह, एक कौम को फिर अय्यूबी दे दे। आज फिर हमारी कौम अय्यूबी चाहती है। फिलिस्तीन की छोटी छोटी बच्चियां जो गदला पानी पी पी के कह रही है मौला एक अय्यूबी दे दे। जो घास खा खा के फिलिस्तीन के बच्चे की जिंदगी गुजार रहे, वो कहते हैं मौला एक अय्यूबी दे दे। आज हर मस्जिद में दुआ हो रही है कि मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कोई मूसा बिन नसीर दे दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, मौला कोई मोहम्मद खासानी फातिह कुस्तुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? जलसे में आने वालों, तुम अपना मैप भूल गए हो, अपना रास्ता भूल गए हो। कान खोल के सुन, अय्यूबी जमीन से जन्म नहीं लेता, मोहम्मद बिन कासिम कई जमीन से जन्म नहीं लेता, कोई मूसा बिन नसीर किसी खेत में जन्म नहीं लेता, तारिक बिन ज़ियाद किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता, मोहम्मद खासानी किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता। बल्कि अय्यूबी जब जन्म लेता है तो अय्यूबी के लिए भी एक कोक चाहिए। जब मूसा बिन नसीर जन्म लेता है तो उसके लिए भी एक कोक चाहिए। जलसे
में आने वालों, जो बच्चियां आज फिल्मी हीरोइन को फॉलो करके बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूम रही हैं, दुआएं कितनी भी कर लो मगर इनकी कौम से कोई अय्यूबी नहीं आने वाला। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कितनी भी कोशिश कर लो, नबी ने सारे काम दुआओं से नहीं किए। कान खोल कर सुन ले, जब दुआ की जरूरत थी मेरे नबी ने दुआ किया है, जब दवा की जरूरत थी मेरे नबी ने दवा किया है। यहाँ तो सारा काम दुआ से चलाना चाहता है। मैं अगर पूछूं पाकबाड़ा के लोगों अखरोट कहाँ पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूँ बादाम कहाँ पैदा होते, आप कहेंगे जमीन में। मैं कहूँ पिस्ता कहाँ पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूँ बता ये नारियल कहाँ पैदा होता, आप कहोगे जमीन में। मैं कहूँ तेरे पाकबाड़ा में जमीन है कि नहीं, तू कहेगा जमीन है। यहाँ तो बड़ा बड़ा जमींदार पड़ा, तो मैंने कहा यहाँ कोई अखरोट पैदा हुआ, कोई पिस्ता पैदा हुआ, बादाम पैदा हुआ? जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा जब जमीन में पैदा होता है तो तेरे पाकबाड़ा में पैदा क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा मौलाना पिस्ता हर जमीन में पैदा नहीं होता, एक खास जमीन में पैदा होता है। ऐसे ही अय्यूबी हर कोख से पैदा नहीं होता, एक खास कोख से पैदा होता है। माशाल्लाह, लाजवाब, वाह भाई वाह वाह।